देख रहे हैं इंडिया न्यूज और बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि लखनऊ एयरपोर्ट से अशोक सिंघल की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा प्रवीण तोगड़िया को अयोध्या से गिरफ्तार किया जा चुका है। रामविलास वेदांती की सुबह गिरफ्तारी हो गई थी और तकरीबन 400 विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से एहतियातन हिरासत में लिया गया है। अशोक सिंघल लखनऊ से गिरफ्तार किए गए। आपको बता दें सुबह सुबह ही राजधानी दिल्ली से सीधे रुख किया उन्होंने लखनऊ का। लखनऊ से 4 व्हीलर के जरिए रुख करने वाले थे वो अयोध्या का, लेकिन उसके ठीक पहले लखनऊ एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं अशोक सिंघल। हालांकि जाने से पहले उन्होंने इस बात का दावा किया था कि हम हिंदू हैं और हमें रोकना पूरी तरह से गलत है। तमाम और भी बातें उनकी ओर से कही गई जो आगे हम आपको सुनाएंगे, लेकिन अशोक सिंघल लखनऊ से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके अलावा राम जन्मभूमि न्यास परिषद के अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। नृत्य गोपाल दास को सुबह सुबह खबर आई कि पूर्व सांसद रामविलास वेदांती गिरफ्तार हो चुके हैं। इस तरह से जो गिरफ्तारी की तादाद है वो लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। बावजूद इसके विश्व हिंदू परिषद का दावा यही है कि 84 कोस परिक्रमा होकर रहेगी। हालांकि धार्मिक यात्रा इसे बताया जा रहा है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने इस रूप में निकाले जा रहे हैं क्योंकि सभी जानते हैं अशोक सिंघल ने जब महाकुंभ लगा था उस वक्त नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा था। दरअसल अशोक सिंघल ने कहा था कि वक्त आ चुका है जब नरेंद्र मोदी देश की गद्दी संभालें और इसी वजह से इस यात्रा के राजनीतिक मायने भी हैं। और अमरावती में तो बाकायदा बैठक के जरिए इसके लिए एक प्लान तैयार किया जा चुका था और उसी प्लान के तहत उसी रोड पर आगे बढ़ने की कोशिश बीएचपी की ओर से की जा रही है। और यहां पर स्वामी दीपांकर आपको जोड़ना चाह रहे थे और इसके साथ ही मेरा सवाल भी ये है कि अब गिरफ्तारी होती हुई चली जा रही है, कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन जो मकसद था वीएचपी का क्या वो उसमें कामयाब रही? अगर जो देखिए राजनीतिक मकसद देखा जाए तो उस पर तो शायद दुनिया के सामने है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक मकसद हर व्यक्ति के हो सकते हैं, पर जहां तक बात कही जाए कि बोले कि जैसे कि अवधेश भाई ने कहा था, हम उसको कोट करेंगे कि संतों की यात्रा है वो तो उनके बंदोबस्त के लिए, कहीं चाय कहीं पानी इस प्रकार की, तो उसको हम ये कहेंगे कि जोड़ कर ना देखा जाए। अगर जो कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है तो आप उसको राजनीति में तब्दील कर दीजिएगा। अगर जो कोई व्यक्ति रास्ते में पानी पिला रहा है तो उसको राजनीति में तब्दील कर दीजिएगा। अगर जो इस प्रकार से राजनीति में तब्दील कीजिएगा तो वो भी दिन दूर नहीं है कि संत भिक्षा भी मांगेंगे तो कहेंगे कि बोले कि ये राजनीति कर रहा है, बोले कौन सी पार्टी का कार्यकर्ता होगा। पर एक बहुत छोटी सी बात चित्रा जी यहां जोड़कर कहना चाहेंगे, राजनीति के ऊपर ही 2 शब्द कहेंगे कि राजनीति के 2 पहलू होते हैं, एक राजनीति एक कूटनीति। राजनीति सिद्धांतों पर चलती है और कूटनीति इशारों पर दुख की बात यह है कि सिद्धांत तब बचे नहीं और जालिम इशारे कोई समझता नहीं। बिल्कुल वही स्थिति इस वक्त भी देखने को मिल रही है। लेकिन अवधेश जी, इन सबके बीच समाजवादी पार्टी सरकार भी तो सवालों के घेरे में है क्योंकि पूरी फौज जिस तरह से लगाई गई है संतों की इस परिक्रमा को रोकने के लिए, और हमने देखा भी है पिछले 1.5 सालों में तकरीबन 24 दंगे उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं, उसे रोकने की कोशिश नहीं की जाती है। हर रोज खबर आती है कि उत्तर प्रदेश में यहां पर किसी का मर्डर किया गया, यहां से किसी का रेप का मामला सामने आया। उन चीजों पर समाजवादी पार्टी का ध्यान नहीं है। ध्यान सिर्फ 18% मुसलमानों के वोट पर ही केंद्रित कर चुकी है इस वक्त समाजवादी पार्टी। आपने जिस आक्रामक अंदाज में प्रश्न पूछा है, देखो यही भारतीय राजनीति का यही दुर्भाग्य है। लेकिन इसको दूसरे रूप में देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने जो योजना बनाई थी धर्म संसद में 11 अप्रैल से लेकर के, और एक यात्रा उनकी 13 मई तक थी, देश जाना ही नहीं क्या हुआ, जबकि वो यात्रा देश भर में जन जागरण का था। ये यात्रा केवल 6 जिलों में करीब 300 किलोमीटर में जानी थी और आप समझो उसमें से कितने लोगों के पास पहुंचते, 40 पड़ाव थे, 40 जगह रुकना था। लेकिन आज मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की रणनीति के कारण ये यात्रा भारत और पूरी दुनिया में एक बार जो है चर्चा में आ गया है और जो अयोध्या मुद्दा हाशिए पर था वो पूरा एकदम सतह पर आ गया है और सभी पार्टियों को अपना मत व्यक्त करना पड़ा। अब आप पूछ रहे हैं कि भाई प्रश्नों के घेरे में है। मैंने आपको आरंभ में ही कहा था कि इतिहास का चक्र घूम करके 1990 की स्थिति में जा हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे मित्र विजय सोनकर शास्त्री उसी समय के निकले हुए नेता हैं, ये भी उसी लहर से जीत के आए हुए थे जो बैठ के आज मुस्कुरा रहे हैं।
ये मुलायम सिंह यादव ने देखा था उस समय कि ये गोली चलवाने से उनके जनता दल के विभाजन के बावजूद कांग्रेस खत्म हो गई थी। 18% उनको मत आ गए थे, 97 उनको सीटें आ गई थी। तो वो उनको पता है कि इस समय जो दंगों के कारण राज्य में कानून और व्यवस्था पर प्रश्न है, जो अखिलेश सरकार से असंतोष है, उसमें एक ही चीज उनको खड़ा कर सकती है, वो हो सकता है कि सीधे सीधे इस इशू को इतना ऊपर उठा दो कि आमने सामने केवल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी हो जाए। क्योंकि कांग्रेस और बसपा की अगर वहां थोड़ी ताकत रहेगी तो वो समाजवादी पार्टी के विरुद्ध जाएगी। क्योंकि भाजपा के और समाजवादी पार्टी का जो वोट है ना, बैंक सामाजिक समीकरण, उसमें मेल नहीं है, लेकिन उन तीनों पार्टियों में मेल है। इसलिए समाजवादी पार्टी का हित उसी में है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में शक्तिशाली रहे, और उसका इस समय एक ही आधार हो सकता है कि जो ये छोटी सी यात्रा थी, इसको इतना ऊपर उठा दो और सारे मुसलमानों में यह संदेश दे दो कि 1990 से हम बदले नहीं हैं, आज भी हम उतने ही सख्त है। लेकिन यही जो अंतिम प्रश्न है आपका, लेकिन यही राजनीतिक रणनीति देश के हिंदुओं के अंदर ये भाव पैदा कर, बिल्कुल ये भाव पैदा कर देती है। और 90 के दशक में हमने देखा भी था, मुल्ला मुलायम के रूप में फेमस हो गए थे मुलायम सिंह यादव, और उसके बाद सीधे सीधे उन्हें फायदा हुआ था। और जो बीजेपी 1990 के पहले सिर्फ 2 और 4 सीटों पर सीमित रह गई थी, अचानक से उसकी सीटें बढ़ गई थी, और वही फायदा इस बार भी बीजेपी देखती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस सब के बीच 84 कोसी परिक्रमा को लेकर संत और वीएचपी के दूसरे नेता सरयू नदी के तट तक पहुंचने की लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं, जिसके चलते ये लोग सरयू तट तक नहीं पहुंच पा रहे। वहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी ने। आज विश्व हिंदू परिषद की 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत होनी है, और इसके पहले का नजारा हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये है नया घाट, और आप देख सकते हैं किस तरह से सरयू नदी में लोग स्नान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, यानी कि सिक्योरिटी अपना काम कर रही है, और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो अपना काम कर रहे हैं, सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं, तमाम धर्म कर्म कांड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अमूमन इतनी भीड़ नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर आज लोग बेहद कम दिखाई दे रहे हैं। साफ है कि कहीं ना कहीं उसका जो 84 कोसी परिक्रमा है उसको लेकर जो सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप यहाँ पर कहाँ से आप आए हैं? गोरखपुर। आप भी गोरखपुर से आए? कब पहुँचे यहाँ पर? मैं तो रात के आया हूँ। कोई दिक्कत आई सरयू नदी तक आने में? तो सुबह में आ रहे थे तो आने नहीं दिए पुलिस वाले। क्या कह रहे थे? बोल रहे थे चलो भगो यहाँ से, क्या स्नान करने आए, बड़का स्नान करने वाले हो गए हो। तो इतनी दिक्कत हुई, इससे पहले भी आप यहाँ आए, कभी कोई दिक्कत हुई? नहीं, पहले तो नहीं आया था, पहली बार आए मिले। तो कैसे कहेंगे, कोई जो लोग आ रहे हैं और लोग या को रोका गया होगा, तो क्या आपको दिक्कत हो रही? 84 कोसी परिक्रमा को कितना आप सही मानते हैं? सही तो है, जब होने नहीं दिए तो उसमें बात है क्या है? जब होने वाला बहुत ज्यादा कंसर्न साफ दिखाता है, और जिस तरीके से यहाँ पर आपका जो नजारा हमने दिखाया साफ बयां करता है कि प्रशासन का जो दावा था कि जो आम जनता होगी जो सिर्फ और सिर्फ सरयू नदी में पूजा स्नान करने आएगी, पूजा कर्मकांड करने आएगी, उनको नहीं रोका जाएगा, उनको हम चिन्हित कर लेंगे कि ये 84 कोसी परिक्रमा के लिए नहीं बल्कि सरयू में स्नान करने के लिए आया है। लेकिन फिलहाल प्रशासन का वो दावा गलत दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों को दिक्कत हो रही है आने में। ये वो लोग हैं जो सिर्फ श्रद्धा और धर्म भाव के जरिए यहाँ आते हैं, और उनका एक और आने की कोई वजह नहीं होती। लेकिन आज माहौल दूसरा है, राजनीति माहौल दूसरा। एक और शब्द उनसे बात करते हैं। क्या क्या दिक्कत आई आपको आने में? आने में यहाँ रास्ता रोक दिए। कैसे, कहाँ रास्ता रोका? ऐसा है कि रहने दीजिए। लोग डर भी रहे हैं, जाहिर बात है, प्रशासन का खौफ तो होता ही है, लोगों को थोड़ा सा घबराहट भी जरूर है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जो रौनक सरयू नदी में इस वक्त अमूमन हुआ करती थी, वो रौनक आज नहीं है। 2 या 3 जने आपको दिख सकते हैं स्नान करते हुए। जाहिर सी बात है, धर्म के आड़े राजनीति आ रही है, ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन यहाँ के लोगों का देखने को मिल रहा है। क्या मैं सुभाष भट्ट के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, अयोध्या। आपको बता दें कि चूंकि बारिश का महीना है, इस वजह से सरयू नदी का पानी कहीं ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन एक शांति वहां पर देखी जा रही है। लेकिन राजनीतिक गर्मी इस रूप में बढ़ चुकी है क्योंकि बीजेपी कहीं न कहीं अपना फायदा देख रही है, और कामयाब होती हुई भी वीएचपी के नेताओं की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है और समाजवादी पार्टी ने रोक लगाई है, उससे दोनों ही पार्टियां अपना अपना फायदा देख रही हैं। लेकिन इन सब के बीच दिग्विजय सिंह, जो हमेशा से ही इस तरह के मुद्दों पर बोलते हुए चले आते हैं, एक बार फिर से ट्वीट किया है उन्होंने, और ट्वीट के जरिए ये लिखा है कि दरअसल अयोध्या में मैच फिक्स है। अवधेश जी, इस पर प्रतिक्रिया आपकी।
नहीं, इसको दिग्विजय सिंह के बोलने का अपना अंदाज है, तरीका है। पहले उन्होंने कहा था कि यात्रा होने देना चाहिए। मैच फिक्स मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि राजनाथ जी में और मुलायम सिंह जी में बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं और इस समय हर आधे घंटे 35 मिनट पर दोनों लोगों की फोन पर भी बातचीत हो रही होगी। और वो मुलायम सिंह की एक खासियत, राजनाथ सिंह ही क्यों, लालकृष्ण आडवाणी की भी तो कई बार तारीफ कर चुके हैं सार्वजनिक रूप से। नहीं, इस समय आडवाणी जी से बातचीत उतनी नहीं हो रही होगी क्योंकि आडवाणी इस समय भाजपा के नेतृत्व में नहीं है। उत्तर प्रदेश पर उनकी पकड़ इस समय राजनाथ सिंह जी ही है, इसलिए उनकी बातचीत हो रही होगी। मैं मैच फिक्स बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन राजनाथ जी को मालूम है कि जितना ही मुलायम सिंह यादव इसको ऊपर उठाएंगे उतनी ही हमारी गिरी हुई ताकत, क्योंकि 28% से भारतीय जनता पार्टी का वोट गिर करके 15% तक आ गया। देखिए, हमने ट्वीट भी चला है 221 दर्शकों को। 221 सीट से ये 47 सीट तक प्रदेश में आ चुके हैं। हाँ। और एक समय के जो है 58 सीट से घट करके 10 पर आ चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को तो कहते हैं ना कि जैसे छप्पर फाड़ के मुलायम सिंह ने दे दिया है, इसलिए वो तो होना ही है। लेकिन देश में जो लोग अयोध्या में मंदिर बनाना चाहते हैं या वैसे लोग जो उसका समाधान चाहते हैं, उनके लिए क्या ये दोनों पार्टियां? विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय जी, दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मैच फिक्स है अयोध्या में, और इसके साथ ही जो अवधेश जी ने बातें कही हैं कि दरअसल समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को छप्पर फाड़ के दे दिया है। नहीं, देखिए, मुझे तरस आ रही है दिग्विजय जी की बातों पर। वो कह रहे हैं कि मैच फिक्स है, पर क्या ये हिंदू समाज या मंदिर के आंदोलनकारी ये भूल जाएंगे कि यही मुलायम सिंह थे जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कार सेवा हो रहा था तो हजारों कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई गई थी। वही सरजू नदी जो अभी आप दिखला रही थी, उसका पानी बिल्कुल लाल हो गया था। ऐसे में क्या समझ सकते हैं कि कोई मैच फिक्स हो सकता है क्या, या मैच फिक्स होने का कोई संभावना है? आज दुख इस बात का है कि इस देश में हिंदुओं के मौलिक अधिकार के बारे में कोई चिंता करने वाला नहीं है, बल्कि उनके जख्म को देरने वाले लोग दिखाई ज्यादा दे रहे हैं। आज जिस तरह से चुनाव की बात की जा रही है और वोट मतदाताओं की बात की जा रही है, आज वास्तव में चिंता तो इस बात का करना चाहिए कि ऐसा कौन सा शासन है जिसमें किसी एक विशेष वर्ग को प्रमोट किया जा रहा हो और एक विशेष वर्ग के खिलाफ मानसिकता दिखलाई देती जा रही है। आज क्या आप ये समझ सकती है कि पिछले दिनों ही एक रिपोर्ट आया था कि एक साल में के शासन में समाजवादी पार्टी के लगभग 100 से ज्यादा दंगे हुए थे। उन दंगों के लिए जिम्मेदार कौन था? क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार थी? क्या समाजवादी पार्टी जिम्मेदार थी? क्या इनका जो कुशासन है वो जिम्मेदार था? बहुत सारे मुद्दे पर यह सरकार फेल हो रही है। आज प्रदेश में जनता को बिजली और पानी नहीं मिल पा रही है। उसको देने में भी प्रयास नहीं हो रहे हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे थे हिंदुओं के मौलिक अधिकार का संरक्षण करने में या उन्हें दबाने में सफल जरूर हो रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा? क्या अशोक सिंघल या प्रवीण तोगड़िया या अन्य कुछ नेताओं के रोक लेने से की जो यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सकती थी, समाजवादी पार्टी ने दरअसल उसमें बहुत ज्यादा ग्लैमर भर दिया है और इसी वजह से हर जगह चर्चा का विषय यही बना हुआ है। सवाल तो उठेंगे ही विजय जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया भी मैं लूंगी और तमाम मेहमान और भी यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं। चर्चा हमारी लगातार जारी है। इन सबके बीच बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें कि अशोक सिंघल की लखनऊ एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रवीण तोगड़िया भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन वीएचपी इन सबके बावजूद अड़ी हुई है। 84 कोसी परिक्रमा तो होकर रहेगी। पल पल की जानकारी सीधे अयोध्या से इंडिया न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं। बड़ी खबर इस वक्त यही है कि अशोक सिंघल की लखनऊ से गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रवीण तोगड़िया भी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन वीएचपी अटल है कि वो हर हाल में 84 कोस की परिक्रमा करके रहेगी। वहीं अयोध्या में हर जगह सिर्फ और सिर्फ पुलिस बल ही नजर आ रहा है। ऐसे में अयोध्या के बाजार का हाल क्या है, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी। हम इस वक्त मौजूद है अयोध्या के एक बाजार में, जहां पर अमूमन आपको श्रद्धालुओं की भीड़ दिखती थी, लेकिन आज ग्राहक कम है, पुलिसकर्मी ज्यादा। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर
सिक्योरिटी के नाम पर तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं और जाहिर दिक्कत का सबब है। प्रशासन ने दावा किया था कि दुकानें खुलेंगी जरूर, लेकिन उनको ये नहीं एहसास था कि दुकानें तो जरूर खुलेंगी लेकिन ग्राहकों का टोटा रहेगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिसकर्मी आपको ज्यादा दिख रहे हैं सिक्योरिटी के नाम पर, लेकिन ग्राहक नहीं दिख रहे हैं। जाहिर सी बात है दिक्कतें तमाम जो दुकानदार हैं उनको हो गया। और कुछ साधु महात्मा भी यहाँ पर बैठे, उनसे पूछते हैं कि भाई साहब आप अयोध्या के रहने वाले हैं? जी अयोध्या का। तो यहाँ पर अमूमन आपको किस तरह की रौनक दिखती थी? बहुत सन्नाटा पसरा हुआ है यहाँ पे। इससे पहले, आज से पहले आपको यहाँ कैसा माहौल दिखता था? कैसे क्या दुकानदारी जो चलती थी, ग्राहक ज्यादा दिखते थे, कैसे क्या माहौल था? बहुत ग्राहक दिखते थे। सुबह के समय पूरा घाटों पे भीड़ रहती थी, बहुत यात्री आते जाते थे। इस समय जो है पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई आवागमन नहीं, केवल फोर्स है। क्या किसको आप इसका दोषी मानते हैं? जो आज माहौल है, फोर्स ज्यादा है, श्रद्धालु कम है, ग्राहक कम है, किसको कसूरवार मानते हैं आप? कसूर ये पॉलिटिक्स है, ये बीजेपी वालों का है। नहीं तो 14 कोसी परिक्रमा का ये कोई समय थोड़ी न चैत्र रामनवमी के बाद होता था। जानकी नवमी पे पूर्णाहुति होती थी, एक कार्तिक पूर्णिमा पे होती थी, कार्तिक में पंचकोसी 14 कोसी होता था, 84 कोसी चैत्र रामनवमी से शुरू होता था। ये कोई समय नहीं है परिक्रमा का। ये परिक्रमा का समय ना हो, लेकिन राजनीति का जरूर समय है क्योंकि चुनाव अगले साल संभावित है। और जिस तरीके से यहाँ का जो नजारा दिख रहा है वो साफ बताता है कि किस तरीके से एक बार फिर अयोध्या आगे आगे। आपसे बात करते हैं बाबा, आज यहाँ पर श्रद्धालु कम है, पुलिस ज्यादा है, कितने आहत हैं आप, कितनी दुखी हैं आप? हम लोग बहुत दुखी हैं कि यहाँ श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं, श्रद्धालु बाहर में रोक दिए गए हैं, इससे हम लोग बहुत दुखी हैं। पुलिस की बहुत कड़ाई है और पुलिस आने भी नहीं दे रही है। अगर वो कह रहा है कि सरयू नदी में स्नान करना तो भी नहीं आने दे रही है? नहीं आने दे रही है, नहीं आने दे रही है। आप कहाँ से आए हैं बाबा? मैं यही अयोध्या का हूँ। तो यहाँ पर कितने आप आहत है, कितने दुखी हैं? जिस तरह राजनीति चली धर्म के ऊपर, कितने आहत हैं? अयोध्या के सभी दुकानदार, संत महात्मा ग्रस्त सब परेशान हैं, सब दुखी हैं। आए दिन इस प्रकार के इस शासन में ये सब हुआ करता है। और रही बात परिक्रमा की, ये भारतवर्ष देवभूमि है, ये धर्म देश का है। यहाँ परिक्रमा में कोई ऐसा बैंड नहीं है कि जो इसी तिथि में हो, कभी भी हम कर सकते हैं। हमारी आस्था है, हम परिक्रमा मंदिर तिथि में परिवर्तन किया जा सकता था जी, तिथि में परिवर्तन किया जा सकता था। जी हाँ, परिवर्तन किया जा सकता, कभी भी हम परिक्रमा कर सकते हैं। मंदिर का करेंगे, देवस्थान का करेंगे, पीपल का करेंगे, वृक्षों का करेंगे, परिक्रमा हमारी 84 कोस की वो करेंगे। इसमें कोई इस प्रकार की जो इस लागू किया गया अयोध्या में, ये पुलिस जो आई रोकने के लिए, ये गलत है। पुलिस जो आई है रोकने के लिए ये गलत है, लेकिन साथ उनका ये भी कहना है कि परिक्रमा का कोई तिथि निर्धारित नहीं, कोई वक्त निर्धारित नहीं, आप जब चाहे तब कर सकते हैं। खैर, ये तो रहे श्रद्धालु और महंत थे। अब कोई दुकानदार हमारा मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। आप ये बताइए कि आज कल का दिन कैसा था और आज का दिन कैसा है ग्राहकी के हिसाब से? कल तो अच्छा था, आज गड़बड़ है सर। दुकान सब लिए बंद कर रहे थे, तो कह रहे कि दुकान खुली थी, खुलेंगी, मगर दुकान बंद करा रहे हैं लोग। फिर भी दुकान खुली है जैसे हो। कल डीएम साहब ने कहा था कि दुकानें खुलेंगी, आज सभी दुकानें खुलेंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और आज दुकानें बंद की जा रही हैं। क्या वजह मानते हैं आप? अब हम क्या उसके लिए बताएं सर, यही जो है दिक्कत आप देख ही रहे हैं, अब उसके लिए हम क्या बताएं आपको? तो क्या लगता है कल कितनी ग्राहक जो कल दुकानदारी आप की थी उसके आधी कितनी आप आज कर पाएंगे दुकानदारी? अरे आज तो सर कुछ कर पाएंगे, कहाँ कर पाएंगे, कुछ बनाए नहीं तो करेंगे क्या? चना सना बनाए नहीं, दुकान बंद करा दिए लोग, 3 बजे खोले तो फिर उसके बाद खुला है दुकानें। दुकानें खुल जरूरी हैं लेकिन ग्राहक नहीं है, ऐसे में दुकानों का खुलने का मतलब क्या है? और ये भी खास बात आप जो दुकानदार उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि दुकान हमारी खुली लेकिन बंद करने के लिए कहा जा रहा है। किसी तरीके से दुकान खोली है कि शाम का चूल्हा जल जाए, लेकिन उनको उम्मीद नहीं कि आज शाम का चूल्हा उनका जल पाएगा, क्योंकि आज की जो कमाई है उसी पर निर्भर है उनके घर का बजट, होम बजट, किचन बजट। लेकिन जो हालात है उसको देखकर आहत इतना है। उनका ये कहना है कि संस्कार अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। अगर दोनों को मिलाया जाएगा तो हाल यही होगा। साधु महंत, दुकानदार, आम जनता सब आहत है। सबका यही कहना है कि वो अयोध्या है जहां पर जिसको धर्म के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आज इसको राजनीति से जोड़ कर देखा जाता है। ये शायद कैसा वनवास राम जी को मिला है और ये वनवास उनका कब खत्म होगा ये भी इनको नहीं मालूम। कैमरामैन सुभाष भट्ट के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, अयोध्या।
जब धर्म पे राजनीति हावी हो जाती है तो तस्वीर इसी कदर उभरती है और वही तस्वीर इस वक्त अयोध्या में भी, क्योंकि 1991 से 2012 तक वहां पर बीजेपी की सरकार, बीजेपी के विधायक रहे थे लल्लू सिंह जी, लेकिन तस्वीर नहीं बदली और इस बार नए विधायक चुनकर आए हैं, लेकिन तस्वीर फिर से वही है। अयोध्या बाट जो रही है कि कम से कम वहां पर विकास हो सके, लेकिन इन सबके बीच एक बार फिर से राम का नाम उछाला गया है राजनीतिक मुद्दे के रूप में। और दो खास मेहमान हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता कमाल फारूकी जी भी जुड़ चुके हैं। कमाल जी, आपसे अगला सवाल मेरा ये, दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अयोध्या में समाजवादी पार्टी और बीएचपी के बीच मैच फिक्स है, इस पर प्रतिक्रिया आपकी? मैं समझता हूं कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है दिग्विजय सिंह का, उनको ऐसा स्टेटमेंट देना नहीं चाहिए। ये मैच फिक्सिंग कहां से हो गई? हम पूरे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। कोर्ट ने भी बाकायदा इनकी याचिका को रिजेक्ट कर दिया है। हम किसी भी हालत में, जहां तक मजहबी यात्राओं का ताल्लुक है, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन जब मजहबी यात्राओं को पॉलिटिक्स से जोड़ा जाए और सीधा सीधा इस बात की धमकी दी जाए कि इस 84 परिक्रमा का अल्टीमेटली एम जो है वो राम जी का मंदिर बनाने की बात है अयोध्या के अंदर, ये बिल्कुल गैर कानूनी और सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ है। वहां पर किसी किस्म का कोई इस तरह की रिलीजियस एक्टिविटी सकती, वो पूरा का पूरा 75 एकड़ जमीन जो है उसके आसपास किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। हिंदू और मुसलमान सबको इसका ख्याल रखना चाहिए, इसमें सियासत करनी चाहिए। ये दिग्विजय सिंह को पता नहीं कहां से ख्वाब आया है कि मैच फिक्सिंग नजर आ रही है। मैच फिक्सिंग नहीं है, अलबत्ता हम उन लोगों को जरूर फिक्स कर देंगे जो खामा खाई में पूरे यूपी को और पूरे मुल्क के अंदर जो हालात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि 84 कोस की संतों की अगर ये परिक्रमा होती तो उससे कानून व्यवस्था बिगड़ जाती उत्तर प्रदेश की, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात की हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी है और खुद अशोक सिंघल और वीएचपी के लोगों का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने ये कहा है कि हम, हालांकि वो कह ही रहे हैं कि हमारे पास 200-250 आदमी आएंगे, लेकिन वो जो उनका पूरा प्रोग्राम था, इसको जितने भी जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरिया हैं उनसे निकालते, वहां पर ये लोग पहले भी वही हैं कि जिन्होंने बहुत ही खराब किस्म के नारे लगाए थे। वहां पर बाकायदा पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने माहौल खराब किया था। ये पहले भी इसी तरह का इन्होंने वो किया था, लेकिन उसके बाद बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अब भी इनका प्लान यही है कि ये जाएंगे 84 परिक्रमा के नाम के ऊपर, लेकिन वहां पर बाकायदा पॉलिटिक्स खेलेंगे। बीजेपी पीछे से उनको सपोर्ट कर रही है, आरएसएस की बाकायदा इनको कमाल जी, चूंकि माफी के साथ आपको रोकनी हो, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन सवाल तो समाजवादी पार्टी सरकार के ऊपर उठेंगे ही, क्योंकि 1.5 साल हुए हैं तकरीबन इस सरकार को आए, लेकिन उसके बाद से 34 दंगे हो चुके हैं। जो आंकड़े हैं, जहां पर दंगे होते हैं उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था वहां की नहीं कड़ी की जाती है। इस तरह के इंतजाम उत्तर प्रदेश में नहीं जा रहे हैं ताकि वहां पर जो आम आदमी है वो महफूज महसूस कर सके खुद को, लेकिन एहतियातन इस तरह की घटना हो न जाए इसलिए वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम और पुलिस छावनी में तब्दील हो चुकी है पूरी अयोध्या। इस पर मैं कमाल फारूकी जी से जवाब दूंगी, लेकिन सुबह से ही पल पल की जानकारी इंडिया न्यूज आपको दे रहा है। अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अशोक सिंघल को लखनऊ एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। अयोध्या से प्रतोगड़िया की गिरफ्तारी हुई है। रामविलास वेदांती की गिरफ्तारी सुबह सुबह ही हो गई थी और ये तस्वीरें अयोध्या की हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रवीण तोगड़िया को गिरफ्तार किया गया अयोध्या में। बावजूद उसके वो अपने नारे बुलंद करते रहे। बीएचपी अटल है कि वो हर हाल में 84 कोस की परिक्रमा करके रहेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी अपने फैसले को और ज्यादा कड़ा कर लिया है और अब हर जगह सिर्फ अयोध्या और उसके आसपास के जिलों से ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में जहां से भी उसे लग रहा है कि ये लोग अयोध्या का रुख कर सकते हैं, एहतियातन कई बीएचपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच राम नाम का मुद्दा एक बार फिर से उफान पर और सवाल समाजवादी पार्टी सरकार के ऊपर भी कि आखिर संतों को इस कदर रोकने की कोशिश उसकी ओर से क्यों की जा रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी हमारे साथ बने हुए हैं और कमाल फारूकी जी भी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तमाम मेहमान भी। लेकिन यहां पर संबित पात्रा, कमाल फारूकी जो बात कह रहे थे उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं और इस बात को क्यों नहीं माना जाए, क्योंकि सीधा सीधा फायदा तो बीजेपी को ही होगा ना। बीएचपी जो भी करेगी राम नाम के मुद्दे को लेकर बीजेपी को फायदा होगा और इसी वजह से दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मैच फिक्स है, तो इसमें दिक्कत क्या है?
बड़ा आश्चर्य का विषय है। ये विश्व हिंदू परिषद एक अलग संगठन है, वो कुछ अपने कार्यक्रम कर रही है। अगर हमें फायदा हो रहा है, देखिए मैं तो ये कहूंगा एक ह्यूमरस मोड में लाते हुए, अगर राम के नाम लेने से फायदा हो रहा है तो वो फायदा का स्वागत है, उस फायदे का वेलकम है, क्योंकि राम के नाम से बड़ा नाम तो कोई है नहीं। मगर ये राजनीतिक मोड में से आप मत देखिए। आशीर्वाद राम के नाम से फायदा तो आप लोग लेते हैं, लेकिन बाद में भूल जाते हैं, फिर चुनाव आते हैं, फिर राम का नहीं, बिल्कुल राम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी कभी भी राजनीति नहीं करती है। हाँ, पालमपुर में हमने जरूर कहा था कि राम मंदिर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। मगर राम के नहीं, किंतु देखिए जो कंपल्शन ऑफ कोएलिशन जिसके विषय में मनमोहन सिंह जी बोलते हैं, कंपल्शन ऑफ कोएलिशन सिर्फ उनके कंपल्शन नहीं है, हमारे भी कंपल्शन थे, हम भी कोएलिशन सरकार में रहे हैं, इस कारण मंदिर नहीं बना। किंतु बहरहाल मैं यह कहना चाहता हूं कि मंदिर का विषय अभी प्रमुख विषय नहीं है, डेवलपमेंट का विषय सबसे प्रमुख विषय है और बार बार हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने भी यह बताया। अभी जो जवाब समाजवादी पार्टी ने जो रोक लगाई है उस पर नहीं, मैं उस पर जवाब दे रहा हूं। मैं दिग्विजय सिंह के ट्वीट को भी सुन रहा था कि मैच फिक्सिंग हो गया है। बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि 2020 मैच जो केंद्र में खेला जा रहा है, जो आईपीएल मैचेस हो रहे हैं, वो तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हो रहे हैं। तो जब जिसमें भारतीय जनता पार्टी प्लेयर ही नहीं है तो मैच फिक्सिंग कैसे हो सकता है हमारे साथ? यूपी में तो हो ही सकता है। बिल्कुल नहीं। आप देखिए 2020 मैच फिक्सिंग, उसके अंपायर खुद समाजवादी पार्टी है। जब तक समाजवादी पार्टी की हामी नहीं होती है, कांग्रेस एक पल भी आगे नहीं चल सकता। मुझे समझ में नहीं आता, समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से इतना ऐतराज है तो फिर आखिरकार वो सरकार में बने क्यों हुए हैं? वो उस सरकार से अपने आप को अलग क्यों नहीं करते? क्या बाध्यता है? सीधे अयोध्या पे आइए। और दूसरा, अयोध्या के मसले में मैं तो कमाल फारूकी जी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि आपने जिस प्रकार का एक अभेद्य किला बनाया है, जिस प्रकार की छावनी में परिवर्तित कर दिया है अयोध्या को, क्यों ऐसी एक छावनी में नहीं आप बना देते एक ऐसी छावनी 250 साधु संतों के साथ, वो छावनी चलती, बीच में साधु संत चलते और 84 कोस का जो यात्रा है, जो 84 लाख योनियों से जो मुक्ति पाने का उपाय है, वो उपाय भी हो जाता। यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। 30 सितंबर 2010 का जो मामला है, दरअसल एक बार फिर से राम जन्मभूमि का नाम लेकर कि मंदिर वहीं बनाएंगे, इस वजह से दिक्कत है समाजवादी पार्टी को कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता था। लेकिन कमाल फारूकी जी, आपको नहीं लगता है कि एक छोटा सा मुद्दा अगर माफ कीजिएगा, मनीष के पास हम चलेंगे। मनीष, ये देखिए यहाँ पर कुछ वीएचपी के कार्यकर्ता और साधु महंत यहाँ आए थे अखाड़े के, जो आकर नारे लगा रहे थे, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये सीधी तस्वीरें इस पर नया घाट पर ये लोग आकर यहाँ पर रामलला के नाम के नारे लगा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने, आप देख सकते हैं कि पुलिस का कितना भारी जमावड़ा है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है और उन्हें डिटेन कर आगे गिरफ्तारी करने के लिए आगे ले जाया जा रहा है। इस तरह की स्थितियां पुलिस भांप रही है कि आने वाले दिन में भले ही वीएचपी के साधु संतों के बड़े नेता गिरफ्तार हो गए हों, लेकिन इस तरह से छोटे छोटे अखाड़ों के महंत जो हैं वो बाहर निकलते रहेंगे और अपनी गिरफ्तारियां देते रहेंगे और ये कोशिश करते रहेंगे कि परिक्रमा यात्रा कैसे वो शुरू करे। लेकिन पुलिस इससे निपटने के लिए मुस्तैद है, चुस्त है, तैयार है कि इस तरह की जरा सी भी अगर कहीं कोई घटना या आवाज भी आती है तो पुलिस के 150 लोग वहां पहुंच जाते हैं, जिसका सीधा नजारा अभी इंडिया न्यूज पर आप लोगों ने देखा। इसके साथ साथ अयोध्या की हर गली नुक्कड़ पर अगर आप देखें तो वहां पर पुलिस और पुलिस ही नजर आएगी। इस वक्त मेरे साथ विज्जू महाराज मौजूद हैं कि आज की इन गिरफ्तारियों के बाद आपको क्या लगता है कि अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम जहां जहां परिक्रमा का पड़ाव है उन जगहों से हमारे सारे लोग परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। पूरे देश में जो भी सनातन धर्मावलंबी है वो इस संविधान के खिलाफ, जो ये संविधान हनन का, जो नागरिक हनन का कार्य किया गया, इसके खिलाफ सब जगह जगह प्रदर्शन करेंगे। हम समस्त सनातन धर्मावलंबी भारत के नागरिकों का आह्वान करता हूं कि इस प्रकार के कृत्य को घोर निंदा की जा रही है। आज अयोध्या पूरे दहशत में है, जबकि कहीं कोई हिंसा की कोई बात नहीं थी। लेकिन अयोध्या दहशत में इसलिए है कि उन्हें लगता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। नहीं, अयोध्या दहशत केवल प्रशासन के कारण है। अयोध्या दहशत परिक्रमा कारण नहीं है। ये परिक्रमा आदिकाल से चला आ रहा है। इसमें दो बातें गलत हुई। एक, जो परिक्रमा की परमिशन अनुमति मांगी गई, और एक जो परिक्रमा के लिए आश्वासन दिया सरकार ने, वो अपने वचन से मुकर गई। परिक्रमा सदैव से होता रहा और इसे होना चाहिए था।
देखिए, अब भी विश्वास है ये तमाम साधु महंतों को, वीएचपी के कार्यकर्ताओं को कि परिक्रमा आगे बढ़ेगी। तमाम सरकार की बंदिशें हों, प्रतिबंध हो, लेकिन ये रुकने वाली नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि इसे रोकने के लिए कोने कोने पर परिंदा भी पर न मार सके ऐसी व्यवस्था और ऐसी सुरक्षा घेरा सरकार ने तय किया है, जिसे भेद पाना इस तरह से मुश्किल हो रहा है। तमाम बंदिशों को तोड़कर, माफ कीजिएगा जी, यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस के पास बिना हथियार वाले पुलिस भारी संख्या में है। 1990 में हम लोग देखते थे कि पुलिस के पास लाठियां भी होती थी, बंदूकें होती थी। अभी जो मेजोरिटी पुलिस हम देख रहे हैं वो खाली हाथ तौर पे दिखाऊंगा अवधेश जी, रैपिड एक्शन फोर्स किस तरह से पूरे शहर में घूम घूम कर मार्च कर रहा है। ये देखिए, ये वो सीधी तस्वीरें हैं, किस तरीके से सारी स्थिति से निपटने के लिए वो तैयार हैं और ये सारे शहर में इस तरह से घूम घूम कर जायजा ले रहे हैं कि कहीं कोई हालात खराब ना हो, कहीं कोई इक्का दुक्का लोग जमा होकर इस तरह की नारेबाजी ना करें जो यहाँ की फिजा खराब कर सके। समाजवादी सरकार ने बंदिशें लगा दी हैं, लेकिन वीएचपी अटल है कि वो उन बंदिशों को तोड़कर अपनी परिक्रमा पूरी करेगी। लेकिन कमाल फारूकी जी, आपको नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी ने दरअसल वीएचपी की छोटी सी यात्रा को बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया है और इसी वजह से हर जगह इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है? आप लोगों ने तो बैठे बैठे बीजेपी को बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया है और उसी के आधार पर बीजेपी अपना फायदा भी इस वक्त देखने में लगी हुई है। आप बड़ी मासूमाना गुफ्तगू कर रही हैं। आप वीएचपी का, बीजेपी का और संघ परिवार का पूरा कैरेक्टर नहीं जानती हैं। इन्होंने पहले भी यही किया था, पूरे मुल्क में आग लगाई थी इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट फाइल किया था कि कोई मस्जिद को नहीं लाया जाएगा। इन्होंने मस्जिद के बाकायदा सब पहले वीएचपी को आगे किया, उसके बाद बाबरी मस्जिद को शहीद की गई। अभी भी इन्होंने यही बिल्कुल ओपनली कहा कि हम मस्जिद 24 परिक्रमा की वो करेंगे और बेसिकली इसका पूरा मूवमेंट का मतलब यह है कि राम मंदिर को वहां बनाएंगे। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जब ये सब कुछ करेंगे तो उसमें पूरे यूपी के अंदर हालात खराब होंगे या नहीं होंगे। और ये सिर्फ यूपी का मसला नहीं है, पूरे मुल्क के अंदर ये हालात खराब करने की इनकी पहल है। और ये जो कह रहे हैं बीजेपी के भाई हमारे कि मजे के वीएचपी अलग है और बीजेपी अलग है, तो ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? भाई ये सब संघ परिवार के एक ही लोग हैं, जो ऊपर से जो आदेश संघ परिवार ने कर दिए हैं, वीएचपी वालों को आगे कर दिया है, बीजेपी वाले सपोर्ट कर रहे हैं। अल्टीमेटली हर आदमी यही कह रहा है कि मंदिर वहीं बनाएंगे। अरे भाई, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल हुआ है, हिंदू और मुसलमानों को दोनों को एतबार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसके ऊपर अमल किया जाएगा। उससे पहले इलेक्शन के दरमियान आपने संतों का बयान भी सुना कि कभी ये इस दौर के अंदर नहीं होता था, अप्रैल मई के अंदर होता था। इन्होंने प्रिपोन किया। हम किसी मजहबी यात्रा के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी मजहबी यात्रा को पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करना उसकी घोर निंदा करते हैं। तो उसको बैन कैसे कर देंगे? हम समझते हैं, बैन कैसे करेंगे पॉलिटिक्स को? संवैधानिक अधिकार कैसे छीन लेंगे हमारी आस्था? फारूकी जी, वो चाहे पॉलिटिक्स हो या कोई हो, उसका वैचारिक विरोध तो समझ में आता है। आपने लेकिन बैन कैसे करेंगे यात्रा को? आपको कैसे क्षमा किया जाए? आपने ठेका लिया हुआ है किश्तवाड़ में, जो आपने नरसंहार कराया है हिंदुओं का, उसमें आपने ठेका लिया हुआ है कमाल फारूकी जी। और आप संवैधानिक अधिकार छीन लेंगे हिंदुओं का? बकवास करते हैं आप बैठ करके मंच पे, सिर्फ राजनीति करते हैं। यहाँ पे आम जनता की भलाई नहीं देखते हैं। जहाँ पर अयोध्या में दहशत मचा हुआ है, कमाल फारूकी जी, आप संवैधानिक विषयों पे आप संवैधानिक हनन नहीं कर सकते। आप सुप्रीम कोर्ट में माफ कीजिएगा, देखिए आप सब लोग मेहमान हमारे चैनल पे हैं। डॉक्टर इंदिरा जी, ये सबजुडाइज मैटर है, डॉक्टर इंदिरा जी मैटर को समझते भी नहीं है। मैं उसकी पार्टी हूँ, मैं डिफेंडेंट नंबर 17 हूँ राम जन्मभूमि में, और उसमें मुद्दा ये है कि राम मंदिर वहाँ था या नहीं, वो प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं है। कमाल फारूकी डॉक्टर इंदिरा जी, होमवर्क कीजिए, कानूनी विषय का होमवर्क होमवर्क कीजिए। डॉक्टर इंदिरा जी सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं। भूमि जो है वो वही बनेगा, राम का मंदिर मक्का में नहीं बनेगा। कमाल फारूकी एक बार सुन तो लेते हैं, और एक दूसरी पूरा मामला कोर्ट में भी है। डॉक्टर इंदिरा, विषय है, संत किसी के गुलाम नहीं होते, संत किसी भी संस्था के गुलाम नहीं होते। संत अभी मिस्टर शास्त्री जी ये कह रहे थे कि संत जो है धर्मदंड का काम करता है। वो विरोधाभासी बातें क्यों करते हैं? मैं किसी की दुश्मन नहीं हूँ कमाल फारूकी जी, लेकिन विषय से ना भटकिए और अपनी राजनीति एक बार जवाब ले लेते हैं। कोई मुसलमान ये नहीं चाहता कि राम मंदिर वहां बने। डॉक्टर इंदिरा जी, कमाल फारूकी जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। डॉक्टर इंदिरा जी मैं चाहूंगी आप कम से कम शांत रहें। अब डॉक्टर इंदिरा, डॉक्टर इंदिरा आप
कोई नहीं करता है। अगर ये संतों की सिर्फ यात्रा होती, लेकिन आप पहले अपनी स्थिति कमाल फारूकी जी स्पष्ट कीजिए, आपने यात्रा पे प्रतिबंध लगाया है, आप उनको बोलने देंगे प्लीज? आपने संतों पे प्रतिबंध लगाया है। डॉक्टर इंदिरा, आप उनको बोलने देंगे प्लीज? संतों पे प्रतिबंध लगाया है तो आपने कानूनी अधिकार का हनन किया है, धर्म का हनन किया है, हमारी आस्था का हनन किया है। कमाल फारूकी जी, डॉक्टर इंदिरा, हम चाहेंगे कि अब आप चुप रहें प्लीज। डॉक्टर इंदिरा, माफ कीजिएगा, लेकिन बकवास शब्द इनका है, हम लोग उससे सहमत नहीं है। कमाल फारूकी जी, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं ये अखिल भारत हिंदू महासभा के। और मैं इसकी डिपेंडेंट नंबर एक बार सुन ले, अब इंदिरा जी, अब बहुत बोल चुकी है इंदिरा जी, एक बात सुनिए जी। कमाल जी अपनी बात रखिए। देखिए, डॉक्टर मित्रा हमारी बहन भी हैं, डॉक्टर मित्रा हमारी बहन भी हैं, खातून भी हैं। कम से कम उनको शब्दों का तो इस्तेमाल करते वक्त ध्यान रखना चाहिए क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं। नंबर एक, जो भी इनका नाम है, जो भी इनका नाम है, उनका नाम देखिए। अब सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। आपसे ज्यादा आवाज से बोल सकता हूँ, आपसे ज्यादा आवाज से बोल सकता हूँ, लेकिन आप खातून हैं और आप मेरे आदरणीय हैं, मैं सम्मान करती हूँ आपका, लेकिन आप भावनाओं पे आघात न करेंगे, मेरा आपसे नम्र निवेदन है। डॉक्टर इंदिरा, यदि मुलायम सिंह जी ने इस यात्रा को सुन लीजिए, अब आप इंदिरा जी एक बार सुनने तो दीजिए। डॉक्टर इंदिरा सुन लीजिए, आप जी बताएं। डॉक्टर इंदिरा जी बात सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए। पहली बात तो यह है, जिस आप कानून का हवाला दे रही हैं, उसी कानून ने कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारे सारे प्रोग्राम के ऊपर मोहर लगा दी है, आपकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है। नंबर एक। नंबर दो, ये सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा हुआ है कि कोई भी पार्टी, ना हिंदू ना मुसलमान, कोई भी राम के मंदिर के ताल्लुक से उस 75 एकड़ के आसपास कोई काम नहीं कर सकता। नंबर तीन, ये हम मजहबी परिक्रमा के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर आप उस मजहबी परिक्रमा को पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगी, अगर आप माहौल खराब करेंगे, और आपका कैरेक्टर ये रहा है बाबा, पास्ट में आपने हमको सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया, पास्ट में ये कहा हम कुछ नहीं करेंगे, पास्ट में पूरा का पूरा आप लेकर आए और आपने मस्जिद शहीद कर दी, आपने मस्जिद शहीद करी बाबा। मैं जा रही हूँ, बस मैं जा रही हूँ। अच्छा इंदिरा जी, अब आप अपनी बात बाद में रखिएगा। आचार्य प्रमोद कृष्णन, इन सब के बीच आपको नहीं लग रहा है कि राम के मुद्दे पर राजनीति हो रही है और समाजवादी पार्टी अलग तरह की राजनीति में जुटी हुई है और यहाँ पर वीएचपी बीजेपी अलग? चित्रा, दोनों पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, कुछ कुल्हाड़ियों के साथ, कुछ आरियों के साथ। एक वो लोग हैं जो संतों को डंडे से पिटवाना चाहते हैं, उन पर गोली चलवाना चाहते हैं, उनकी दुर्गति कराना चाहते हैं केवल इसलिए कि देश की सत्ता मिल जाए। दूसरे लोग वो हैं जो ये चाहते हैं कि हम संतों की डंडा से छोड़ो, हम तो गोली भी चला सकते हैं और पहले भी हमने साधु संतों पे गोली चलाई है सत्ता को बचाने के लिए। ये सवाल बहुत गंभीर मोड़ पे आ गया है। मैं मुलायम सिंह जी यादव जी का, आजम खां साहब का, फारूकी साहब का, अखिलेश साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि जो राम का नाम राजनीति में मर गया था वो आज जिंदा हो गया। सवाल अगर परिक्रमा पे प्रतिबंध लगाने का था तो सवाल परिक्रमा पे प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते हैं, ये फारूकी साहब अभी बोल रहे हैं, तो सवाल ये है कि परिक्रमा प्रतिबंधित करनी थी या संगठन। अगर संगठन प्रतिबंधित करना था तो विश्व हिंदू परिषद पे आपकी मां के सरकार ने अगर दूध पिया है तो लगाए विश्व हिंदू परिषद पर प्रतिबंध, लगाए बजरंग दल पे प्रतिबंध। साधु संत बेचारे भोले हैं, उनका दोहन पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि फारूकी साहब, अगर आपको विश्व हिंदू परिषद से कोई तकलीफ है, आपत्ति है, तो आपने विश्व हिंदू परिषद पे प्रतिबंध नहीं लगाया, आपने बजरंग दल पे प्रतिबंध नहीं लगाया। उन संतों पर जैसे कोई कसाब जो हमला करने आया था बंबई पर, मैं समझता हूं इतनी तो हाहुल्ला उसमें भी नहीं हुई। जो 10, 20, 50, 100 संत अगर परिक्रमा कर लेते तो कौन सा गुनाह हो जाता, इस परिक्रमा को कोई नहीं जानता। ये आज देश के प्रत्येक चैनल पे, और आज संडे का दिन है। मैं तो कहता हूं विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस बहुत चालाक संगठन है, उन्होंने संडे का दिन रखा। उन्हें पता था कि तुम ये गलती करोगे और पूरे देश के अंदर एक ज्वार फैलेगा। माफ करना फारूकी साहब, ये किसी के बाप की ताकत नहीं है, ये हिंदुत्व का ज्वार उठाया है, आपने उठाया, ये मर चुका था। हिंदुस्तान को हिंदू और मुसलमान की लाइन से विभाजित करने का कुकृत्य आप लोगों ने आज कर दिया।
चलिए इसका जवाब मैं कमाल फारूकी से लूंगी, लेकिन इन सब के बीच दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है कि अयोध्या में मैच फिक्स है। वीएचपी और समाजवादी पार्टी के बीच में इसी मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री से बातचीत की है इंडिया न्यूज ने। सुनिए। 84 कोसी परिक्रमा यात्रा को लेकर वीएचपी के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और फैजाबाद से सांसद निर्मल खत्री हमारे साथ हैं। आखिरकार जो यात्रा है, क्या आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ये मैच फिक्स है? उनका कहना सही है कि इसके आसार बहुत दिखाई दे रहे हैं कि मैच फिक्स है, इसलिए कि आखिर क्या कारण है कि विश्व हिंदू परिषद अटल जी की जब सरकार थी तो यात्रा का कार्यक्रम नहीं निकालती, बहुजन समाज की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो यात्रा का कार्यक्रम नहीं निकालती। अब जब 2014 का चुनाव निकट है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी निर्जीव है, समाजवादी पार्टी का ग्राफ नीचे जा रहा है, उसी वक्त इस यात्रा को निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अंदेशे बने हुए हैं। सपा और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं दोनों का जो है राजनीति काम कर रही है। आज दोनों को आवश्यकता सामाजिक तौर पर ध्रुवीकरण की है और उस आवश्यकता की पूर्ति इस तरीके के आयोजन और आयोजन से उत्पन्न परिस्थितियों से शायद उन लोगों का मानना है कि फुलफिल हो सकती है, पूरी हो सकती है। लेकिन मेरी अपनी यह समझ है कि जो दोनों समुदाय के लोग हैं और खास तौर से अयोध्या, फैजाबाद और उसके जो आसपास के इलाके के लोग हैं, वो इन सारे हथकंडों से वाकिफ हो चुके हैं और वो कहीं से भी अगर नीयत इन लोगों की ऐसी है तो कहीं से भी वो इसके शिकार नहीं होंगे, इनकी हवा में नहीं बहेंगे। निर्मल जी, खास बात यह है कि जिस रास्ते से ये यात्रा गुजरना है, अधिकतर कांग्रेस के ही इन जिलों से सांसद आते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि विश्व हिंदू परिषद 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले एक यात्रा के कार्यक्रम को बनाती है जिसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है, जो परंपरागत आयोजन नहीं है, तो वो तो सिर्फ एक सियासी मकसद से यात्रा का कार्यक्रम बनाया ही गया है। और भारत का संविधान, भारत की न्यायपालिका की सर्वोच्चता और न्यायपालिका में राम मंदिर का प्रकरण और वहां पर यथास्थिति को बनाए रखने का मामला क्या विश्व हिंदू परिषद नहीं जानती है? और अगर जानती है तो यात्रा का लक्ष्य भक्ति भाव ना होकर के, राम की नगरी की परिक्रमा ना होकर के, अगर वो राम मंदिर के बनाने का लक्ष्य रखती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर्वोच्च न्यायालय को भी चुनौती दे रही है। लेकिन निर्मल जी, बीएचपी का कहना है कि 150 से 200 संत आएंगे, इससे क्या कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न खड़ी होगी? बीजेपी भी इसको लेकर सवाल खड़ी कर रही है। विश्व हिंदू परिषद ने और भारतीय जनता पार्टी ने सन 92 में भी यही बात कही थी कि जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं उससे जो विवादित स्थल है उस स्थल को नुकसान नहीं होगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि विवादित स्थल की हम रक्षा करेंगे और यथास्थिति को बना के रखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि 1992 में क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी की इस मुद्दे पर जो कहना है उस पर विश्वास अगर कोई करेगा, चाहे राज्य सरकार करे और चाहे कोई और तंत्र करे, तो वो धोखा खाएगा। लेकिन निर्मल जी, सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव से अशोक सिंघल मुलाकात करते हैं, उस समय आखिरकार इस तरह के सवाल खड़े क्यों नहीं होते? लेकिन जब यात्रा की शुरुआत की बात होती है तब सवाल खड़ा होता है। ये तो जो मुलाकात में जो पक्षकार थे उनसे इस बात का खुलासा होना चाहिए कि वो जो घंटों मुलाकात चली, उस मुलाकात में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री को आप सुन रहे थे। दरअसल कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि इस मुद्दे के बीच वो अपने बयान को किस तरह से दे। बहरहाल चूंकि वक्त की कमी है, इस वजह से तमाम मेहमानों का यहीं पर हमें शुक्रिया करना पड़ रहा है, लेकिन पल पल की जानकारी अयोध्या से आप तक हम पहुंचाते रहेंगे और हमारी नजर बनी रहेगी कि आखिर इस धार्मिक यात्रा को राजनीतिक किया गया तो इसके पीछे मकसद क्या था, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, वीएचपी, और इन सब के बीच बीजेपी खुश हो रही है क्योंकि उसे बैठे बिठाए इतना बड़ा मुद्दा मिल गया है जिसके सहारे 2014 में अपनी नैया को पार लगाने की एक बार फिर से उसकी ओर से कोशिश की जाएगी। रुकेंगे।